देखो ऐसा होता है, हमारे जो अंदर ना दो साइड होती है। एक हमारी पॉजिटिव साइड होती है, एक हमारी नेगेटिव साइड होती है। यही जो बेसिकली जो है ना देवता और जो राक्षस है, ये कोई भाई बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर की ही नेचर है हमारी। एक जो हमारी अच्छी साइड है, ये बुरी साइड है। जैसे तुमने देखा होगा टॉम एंड जेरी में ऐसे होता था कि जब टॉम जेरी को हार्म करने के बारे में सोचता था ना, तो उसके कंधे पे दो चीज आके बैठ जाती थी। एक व्हाइट रंग की पीसफुल सोल आ जाती थी और एक रेड आ जाती थी। रेड कहती थी उसको मार दे, काट दे, जला दे, और जो व्हाइट कहती थी कि नहीं नहीं छोड़ दे, रहने दे। तो ये हमारे अंदर की अच्छाई और बुराई है, जिसको यिन और यांग यांग के साथ में सिंबलाइज किया जाता है। तो भाई तुम्हारे अंदर जो है ना वो है अपना ड्यूअल नेचर होता है। ये बेसिकली ऐसा है कि तुम्हारे अंदर ही वो भाव हैं। राक्षसी भाव भी हैं, देवता के भाव भी हैं, सात्विक भाव भी है, तामसिक भाव भी है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारी कौन सी पर्सनैलिटी तुम्हारे ऊपर हावी होगी। अच्छाई और बुराई दोनों चीज ना हर इंसान में होती है, पर विद द पीरियड ऑफ टाइम या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा सरकमस्टांस हो जाती है, या फिर ऐसे कुछ हमारे जीवन में घटनाएं हो जाती हैं जिससे कि वो हमारी जो नेगेटिव साइड है ना वो हमारी बहुत ज्यादा बाहर आ जाती है उन घटनाओं की वजह से। बट जो तुम्हारे अंदर की जो पॉजिटिविटी है ना, जो अंदर की पॉजिटिव साइड है, वो कहीं ना कहीं अंदर जो एक ज्योति होती है ना वो जलती रहती है। वो तुम्हें सही और गलत में फर्क भी दिखाती है। अब जितना हर एक बंदा जो होता है ना रिलैप्स करने वाला या जो भी गलत काम करता है, तो उसको अंदर कहीं ना कहीं पता होता है कि यार मैं गलत काम कर रहा हूँ। पर जो उसकी जो राक्षसी प्रवृत्ति है ना वो उसको दबा देती है उसकी सात्विकता को, कि नहीं नहीं ठीक है, ये इस पल की रिक्वायरमेंट यही है। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना, जो तुम पूछ रहे हो कि हर देवता इंसान देवता कैसे बन जाता है ना, कि पर हमारे कुल देवता है। देखो ऐसा होता है, बेसिकली तुम्हारा क्वेश्चन है कि इंसान देवता कैसे बन जाता है और हमारे कुल देवता है, तो वो शरीर में प्रवेश करते हैं, वो हमें बताते हैं कि ये करें, जैसे बागेश्वर धाम वाले करते हैं। पर वो देवता कैसे बन जाते हैं और वो कैसे एंटर होते हैं शरीर में, यार देखो इसके बारे में इतना डीप तो मुझे नहीं पता। पर हाँ मैं कुल देवता के बारे में बता सकता हूँ कि हाँ, कुल देवता वही होते हैं जो बेसिकली जीवन और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। ये कुल देवता मान लो, ब्रह्म ऋषि बोल लो, ये वही लोग होते हैं। तो एक मतलब एक ऐसी एंटिटी होती है जो बॉडी के अंदर आके उसके थ्रू मैसेज देती है, उसके थ्रू बोलती है। जैसे कि तुमने कंतारा मूवी में देखा होगा, तो ये जो चीजें हैं जेन्युइनली एग्जिस्ट करती हैं। और एक मतलब एक ओरा टाइप में होती है, एक ओरा एक स्पिरिट होती है, तो उस फॉर्म में है भाई ये चीजें। बाकी जो इंसान देवता कैसे बन जाता है, तो इसमें तो मैं यही बोल पाऊंगा कि ये तो यार ड्यूल नेचर का कंसेप्ट है। ये तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है ड्यूल नेचर। और ड्यूल नेचर हर इंसान में होता है। कोई इंसान बोलता है ना कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ, तो झूठ बोल रहा है। अच्छाई और बुराई सब में होती है। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारे पे तुम्हारी अच्छाई हावी होगी या तुम्हारी बुराई हावी होगी। अच्छाई हावी हो जाएगी तो तुम अच्छे काम करने शुरू कर दोगे, सात्विक बन जाओगे, सब कुछ जीवन में बढ़िया होएगा। लेकिन जब बुराई हावी होगी तो तुम ही होगे जो शराब भी पिएगा, नशे भी करेगा, मार कुटाई भी करेगा। तो इसमें तुम्हारा दोष नहीं है भाई, तुम्हारे अंदर की जो ड्यूल नेचर है ना। जैसे तुमने अपरिचित मूवी देखा होगा, कभी वो अम्बी बन जाता है, कभी वो अपरिचित बन जाता है। तो वो क्या है, वो एक ड्यूल नेचर तो है इंसान का। अब इंसान है तो इंसान में क्या क्या है, इंसान में इमोशन, वो हंस भी रहा है, रो भी रहा है, चिल्ला भी रहा है, चीख रहा है, गुस्से में है, डरा हुआ है, लालच में है, ग्रीड में है, लस्ट में है तो एट द एंड एक इंसान ना। वो इमोशंस है उस पे हावी हो रहे हैं। खुशी में तो खुशी में है तो हंसता जा रहा है, दुख में है तो रोता जा रहा है ना। वो ये सब इमोशंस है, उसके प्रभाव में वो आ जाता है। जो बोलते नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये सब हमारे नेचर से है भाई। लेकिन जो मेन जो देवता और जो राक्षस वाला है ना, वो ड्यूल नेचर है। जैसे तुमने देखी होगी एक वेब सीरीज थी बीच में, असुर नाम से आई थी, तो वो उसमें यही तो दिखाया गया था, उसमें यही तो सिंबलाइज किया गया था कि एक इंसान के अंदर दो पर्सनैलिटी है। एक एक देवता वाली, एक राक्षस वाली है ना। जब वो उसमें क्या होता है, वो एक सीन होता है ना, वो लड़की को बोलते हैं कि तेरे पास में चॉइस है, या तो अपनी बहन को बचा ले मरने से, या ये जो लड़की है इसको बचा ले। तो वो क्या करती है, मतलब वो बट तेरे को ऐसा करना पड़ेगा कि दोनों में से एक को करंट तो देना पड़ेगा। तेरे हाथ में एक रिमोट है, और एक तरफ तो तेरी बहन को बिजली की तार से बांध रखा है और एक तरफ किसी और को बांध रखा है। अब तेरे ऊपर है कि तू अपनी बहन को करंट से मारेगी या किसी और को मारेगी, पर तेरे को मारना पड़ेगा। तो वो लड़की किसी और को मार देती है। बट वो लड़की क्रिमिनल भी नहीं है, वो लड़की जो है वो राक्षस भी नहीं है। बट वो क्यों मार रही है, क्योंकि अपनी अपनी बहन को बचाना है उसको। पर है तो ये भी गलत है ना, कि खुद की बहन को बचाने के लिए वो किसी और को मार रही है। तो राक्षस तो हुआ ये भी। अगर देखो तुम्हारे परिवार है मान लो, ठीक है,
अब एक तरफ तुम्हारा परिवार है, अकाल पड़ गया, तुम्हारे पापा है, मम्मी है, उनको रोटी, तुम्हारे पास में एक ही रोटी है, और वो रोटी से तुम्हारे पापा मम्मी जिंदा रहेंगे, और एक तरफ किसी और का परिवार है, तो तुम्हारा तो यही रहेगा ना, पहले मेरा परिवार खाए, किसी और से तुमने क्या लेना है। बेशक कोई मर्जी हो, तुमसे कितना मर्जी करीबी हो, तुम तो रोटी माँ को ही खिलाओगे ना। तो यही ड्यूअल नेचर होता है भाई। जब हम ड्यूअल नेचर में आते हैं ना, तो हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, और इसको सोचना गलत भी नहीं है, सोचना ठीक है ये। लेकिन जो मुंह के ऊपर एक मुकुटा पहन के बातें करता है, ऐसे वैसे करता है, तो फिर वो एक मतलब एक फेक पर्सनैलिटी तैयार हो जाती है। फिर वो फेक पर्सनैलिटी भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। मैं यही मानता हूँ कि हमारा जो रियल नेचर है ना, चाहे वो अ, राक्षसी है, चाहे वो देवता है, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो हमको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, अपने उस नेचर को, और उसी अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। ये नाटक नौटंकी ज्यादा दिन तक चलती नहीं है भाई। अगर आप नाटक नौटंकी करोगे ना, या जो नहीं हो वो दिखाने की कोशिश करोगे, या जो नहीं हो बनने की ट्राई करोगे, वो ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा, अनटिल और अनलेस आप अपने एफर्ट के साथ में ऑनेस्ट नहीं हो। यही रीजन होता है कि कुछ लोग फेल हो जाते हैं। जैसे तुमने देखा था अभी बीच में डॉक्टर विवेक बिंद्रा वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, तो जब एक बार वो एक्सपोज होना शुरू होते हैं, तो उनकी काफी वीडियोस वायरल होती है, लेकिन वो उस एट द सेम टाइम पे भगवत गीता पे ज्ञान भी देते थे। तो इंसान की जो साइड है ना, वो पॉजिटिव और नेगेटिव वाली, वो हर समय हमारे अंदर रहती है। कोई भी इंसान पूरी तरह से ना तो अच्छा है, और कोई भी इंसान पूरी तरह से ना बुरा है, वो एक ग्रे के अंदर होता है। अच्छाई भी उतनी है जितनी बुराई है, बुराई भी उतनी है जितनी अच्छाई है। अबे तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें अपनी कौन सी वाली साइड को बाहर निकालना है, अच्छाई वाली को निकालना है, बुराई वाली को निकालना है। ये है मेन फंडा भाई ड्यूअल नेचर का।